हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारी चैनल नागराज क्लासेस पर। और आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में बहुत साथ देने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कृपांत तक देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पेस्ट करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन है आपके सामने मैं क्वेश्चन को पेस्ट करूंगा। अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपको पता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं बिना देर किए। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपको पता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन पहला कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन को 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो आप 9th में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन का अंतिम उत्पादन CO2 H2O और ऊर्जा से होता है। श्वसन अंतिम उत्पादन क्या निकालता है? श्वसन जब गैस बनकर क्या निकालता है अंत में? तो अंत में CO2 H2O और ऊर्जा ही निकालता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CO2 H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है। तो लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। लाल रक्त कणिका को लाल लोहा और यौगिक बनाता है। लोहा के यौगिक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लोहा और लोहा के यौगिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे मानव में वहन तंत्र के घटक है। यहाँ पे आपको बताना है मानव में वहन तंत्र के घटक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है मानव में वसन तंत्र का घटक है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें सभी है। इनमें सभी है। वृक्क है तो अच्छा है, फेफड़ा है, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है नेक्स्ट कि हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो हरे पेड़ पौधे स्टूडेंट उसको हरे भाग में ही होता है श्वसन। आपको पता होगा पेड़ पौधे को हरे भाग में ही श्वसन होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। यहाँ पे रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। क्या चीज़ होता है? तो रक्त में अगर प्लेटलेट हमारे खून में अगर रक्त कम जाएगा तो यहाँ पे सीधा सी बात है कि रक्त में थक्का जम जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी है रक्त में थक्का। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में थक्का जम जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स के कारण क्या हो जाता है? थक्का जम जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे ग्रहणी भाग है
ग्राहनी का यहाँ पे एक भाग बताना है आपको दोस्तों, ग्राहनी के यहाँ पे एक भाग आपको बताना है, ग्राहनी के कौन से यहाँ पे भाग है। तो ग्राहनी भाग है न कि ग्राहनी का भाग इस इन क्वेश्चन में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 2 बार रिपीट कर चुका है 2-2 साल पर। और आपको देख सकते हैं 2022 में किया, 2024 में किया, और हो सकता है 2026 में भी कर सके। मैं आशा से कह सकता हूँ कि 2026 में इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 में करा, 2026 में किया, और फिर 2024 में किया और 2026 में कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर भी ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ग्राहनी भाग है छोटी आंत, छोटी आंत है ग्राहनी का सबसे बड़ा जो है, आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत भी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। और इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 19 और 20 में रिपीट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। सभी जितना क्वेश्चन हम आपको सामने पेस्ट करूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चन में से 10 वो जरूर आपको बिहार बोर्ड पूछेगा इसी क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो यहाँ पर तो आसानी से आपको हो जाएगा आंसर कि लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज किस पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करता है। और इस क्वेश्चन के देख सकते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड 2020 और 2022 में रिपीट कर दिया है। 2020 में किया है, फिर एक साल गैप करके 2022 में किया, फिर एक साल गैप करके 24 में नहीं किया। तो हो सकता है कि 2026 में इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़े होंगे कि अवायवीय श्वसन जो है, ये अवायवीय श्वसन है यहाँ पे, जो इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर वायवीय श्वसन है तो इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वसा कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देख सकते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया है। टॉपिक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हैंडल भी देख सकते हैं आपको हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो आपको 101 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 101 देखते हैं। 101 क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे स्पर्शक, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। और इस इनेबल अभी लाइन पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2020 में भी सेकंड सीटिंग में यह बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, यानी कि 102 क्या कह रहा है। तो 102 कह रहा है आपको, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, थोड़ा सा हम अपना पेंसिल को कलर चेंज करते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पेंसिल का कलर हम अपना चेंज करते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2020 में सेकंड सीटिंग में रिपीट कर चुका है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 होता है। तिलचाटा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है? तो 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि बचपन से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है जो हरे पेड़ पौधों में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कने किसका होता है? धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन गलती टाइप हो गया है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। तो इनमें सभी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे बगल में देख सकते हैं मैं यहाँ पे चूहा लिख चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर चूहा भी हो सकता है और इनमें से सभी भी हो सकता है। अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी भी हो सकता है। यहाँ पे हम बगल में आपको लिख दिए हैं चूहा, चूहा भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बिहार बोर्ड चूहा के भी दे सकता है ऑप्शन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यहाँ पे बताना आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करने में यहाँ पे लाइट को इफेक्ट पड़ गया है, तो इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। किस चीज़ में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, किस जीव में? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होगा आसानी से कि जो मक्खी है, मक्खी उसमें खून नहीं पाया जाता है, तो खूने के तो हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 यानी कि 116 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आपको बताना हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। अगर हमारा शरीर में खून की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपको एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन खून के ही कहते हैं, तो खून की कमी से हमारा शरीर में एनीमिया रोग जैसा बीमारी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा आरबीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है पौधे में श्वसन होता है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो पौधे में श्वसन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधा में श्वसन। या यहाँ पे इजी क्वेश्चन बन जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पौधे में श्वसन इनमें सभी में होता है, जड़ में, पत्ती में, तना में, इनमें सभी में ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन रंध्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन रंध्र से संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने 2021 और 2024 में पूछ चुका है। तो हो सके कि आपको 2026 में इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है पेपर में। तो इस क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन रंध्र से संबंधित है? अगर श्वसन रंध्र से संबंधित बीमारी है निमोनिया, अगर हमारे खून में कमी हो जाता है तो निमोनिया रोग पकड़ लेता है। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो निमोनिया रोग पकड़ लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निमोनिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे यह क्वेश्चन इजी बन जाता है 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन। और यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का भी जीवन काल दोस्तों याद कर लीजिएगा 12 से 120 दिन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 से 20 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है?
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी बी एवं सी, यानी कि एडमिमिस और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन आप यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में हम लेकर आए थे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे और याद कर लेंगे। तो थैंक्स आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।